बनाई गई है। इस बैटरी का उपयोग 8.5 ओम प्रतिरोध जो इसके साथ श्रेणीबद्ध है धारा की पूर्ति के लिए किया जाता है। बैटरी से कितनी धारा ली गई है, उसकी टर्मिनल वोल्टता क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास एक 6 वोल्ट की बैटरी जिनका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध हमारे पास में दिया गया है 0.01 ओम। और कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? एक बैटरी हमारे पास 2 वोल्ट की है, तो 6 बैटरी कितनी हो जाएगी? कुल 12 वोल्ट की हो जाएगी। उसका आंतरिक प्रतिरोध आर हमारे पास 6 बैटरियों का कितना हो जाएगा? हम 6 से उसे गुणा कर देंगे तो 0.09 ओम हो जाएगा। बाह्य प्रतिरोध आर जो है वो 8.5 ओम का है। परिपथ की धारा ज्ञात करनी है। परिपथ की धारा आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई अपॉन आर प्लस आर। तो ई अपॉन आर प्लस आर, ई की वैल्यू 12 हो गई, कैपिटल आर की वैल्यू 8.5 ओम है और स्मॉल आर की वैल्यू 0.09 ओम है। सॉल्व करेंगे इसे, दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को जोड़ लिया हमने तो 8.59 आ गया। ये यहाँ पे 12 दिया हुआ था, पॉइंट हटा दिया तो और ऊपर 2 जीरो लगे, काट दिया तो 1.4 एम्पियर करंट आ जाएगा। तो उस परिपथ में कितनी धारा बह रही है? 1.4 एम्पियर की करंट बह रही है। उसकी टर्मिनल वोल्टता अज्ञात करनी है। अब टर्मिनल वोल्टता अज्ञात करनी है तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर। टर्मिनल वोल्टता का सूत्र है ये V इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो V इक्वल टू ई का मान 12 दिया माइनस आई का मान 1.4 इंटू 0.09। सभी मान इसमें रख दिए, सॉल्व कर लिया तो V का मान कितना आ जाएगा? 11.9 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11.9 वोल्ट का उस पर टर्मिनल वोल्टता होगी। आगे दिया गया है एक लंबे समय तक उपयोग में लाए गए संचायक सेल का विद्युत वाहक बल 1.9 वोल्ट और विशाल आंतरिक प्रतिरोध 380 ओम है। सेल से एक कितना अधिकतम धारा ली जा सकती है? क्या सेल से प्राप्त ये धारा किसी कार की प्रवर्तक मोटर को स्टार्ट करने में सक्षम होगी? देख लेते हैं इसको सॉल्व करके इसका आंसर क्या होगा। इस बार में दिया गया है सेल का विद्युत वाहक बल E इक्वल टू 1.9 वोल्ट और स्मॉल आर यानी ई आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 3.80 ओम हो गया है। तो धारा आई, ये स्मॉल धारा उस सेल की केवल निकाली गई है, परिपथ की नहीं है किसी। तो आई इक्वल टू ई अपॉन आर 1.9 अपॉन 380 था, पॉइंट हटा दिया तो नीचे एक और जीरो आ गया, काट देंगे इसको तो 0.005 एम्पियर आ जाएगा, जो कि बहुत कम दिख रही है। इतनी धारा से एक कार की मोटर को स्टार्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि कार की मोटर के लिए लगभग 100 एम्पियर की आवश्यकता होती है। एक कार की जो मोटर यानी इलेक्ट्रिक करंट होते हैं उसे देने के लिए लगभग हमें पास 100 एम्पियर का करंट होना चाहिए और ये एम्पियर दे रखा है 0.05 एम्पियर। अतः इतने करंट से हम किसी कार की मोटर को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दो समान लंबाई की तारों को एक एल्युमिनियम का और दूसरा कॉपर का बना है। इनके प्रतिरोध समान है। दोनों तारों में से एक कौन सा हल्का है? अतः समझाइए कि ऊपर से जाने वाली बिजली केबल में एल्युमिनियम के तारों को क्यों पसंद किया जाता है? जो हमारे घरों में लगे होते हैं घर के बाहर खंभों पर, उनमें एल्युमिनियम के तारों को ही क्यों लगाया जाता है? उसका हमें रीजन बताना है कि भाई क्या कारण है उनको लगाने का। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। दो समान प्रतिरोध R व समान लंबाई L के तार हैं। प्रतिरोध भी समान है उन तारों का और उनकी लंबाई भी समान है। फर्क यह है कि पहला एल्युमिनियम का है, उसके लिए रो यानी प्रतिरोधकता का मान इतना है और दूसरा कॉपर यानी तांबे का तार है, उसके लिए प्रतिरोधकता का मान इतना है। और इनके लिए डी का मान जो एल्युमिनियम का आपेक्षिक घनत्व यानी एल्युमिनियम का जो घनत्व है वो 2.7 है और कॉपर का घनत्व जो दे रखा है 8.9 है। फॉर्मूला लगा देंगे ए आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। दोनों का प्रतिरोध निकाल लेते हैं दोनों तारों का, तो वो मान रख दिया रो एल। ए का मान यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पाई आर स्क्वायर हो गया तथा एम का मान होता है पाई आर स्क्वायर एल डी। एम ज्ञात ज्ञात करने का यानी उसका मान जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एल डी। यहाँ पे मान रख दिया है, दोनों तरफ m से गुणा कर दिया, इसको दोनों तरफ m से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे भी m आ जाएगा और जो यहाँ पे m आएगा उसकी जगह पे हमने मान रख दिया पाई स्क्वायर एल डी। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, एल डी बाकी रह जाएगा तो हमारे पास आर एम का मान आ गया है रो एल स्क्वायर डी। रो एल स्क्वायर डी। अब आर एम
इसका निकालेंगे कॉपर का आर, एम, एल्यूमीनियम का दोनों के लिए कॉपर और एल्यूमीनियम के मानों को और डिवाइड कर दिया तो आर से आर कट गया, यहाँ पे एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया है क्योंकि दोनों की लंबाई समान है, दोनों का प्रतिरोध भी समान है, इसलिए ये आर से आर कट गया है। अगर समान नहीं होता तो यहाँ पे ये चेंजेस रहते हैं। एम कॉपर आ गया, एम एल्यूमिनियम आ गया, दोनों की वैल्यू यहाँ पे रो और डी का मान ऊपर रख देंगे, इधर भी रो और डी का मान रख दिया। सॉल्व कर दिया गया है यहाँ पे कि सॉल्व कर दिया है और इसका मान आया है 2.50 इन। अतः कॉपर का तार एल्यूमिनियम के तार से 2.15 गुना अब भारी ई है। कॉपर ऊपर लिखा गया है तो कॉपर का तार एल्यूमिनियम के तार से 2.15 गुना अब भारी है, इसलिए ऊंचाई पर एल्यूमिनियम का तार उपयोग किया जाता है। तो कॉपर का वायर भारी है इसलिए उसको ऊपर ले जाएंगे तो ज़्यादा वजन पड़ेगा। एल्यूमिनियम के तार हल्का है इसलिए उसको काम में लिया जाता है सभी जगहों पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी असमान अनुप्रस्थ काट वाले एक धात्विक चालक से एक समान धारा प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से एक चालक में कौन सी ई अचर रहती है, कौन सी ई राशि ई यानी कौन सी क्वांटिटी ई अचर रहेगी यानी कि वो चेंज नहीं होगी। धारा धारा घनत्व, विद्युत क्षेत्र या अपवाह चाल। अन असमान अनुप्रस्थ काट वाले धात्विक तार को लिया गया है, उसमें धारा प्रवाहित की जा रही है तो धारा उसमें चेंज नहीं होगी। उसका धारा घनत्व चेंज हो सकता है, कभी कम कभी ज़्यादा, जहाँ पर उसका अनुप्रस्थ काट ज़्यादा वहाँ ज़्यादा, जहाँ पे कम वहाँ कम। विद्युत क्षेत्र भी उसका चेंज हो सकता है, अपवाह चाल भी उसके अनुप्रस्थ काट असमान है इसलिए बदल सकते हैं, लेकिन उसकी धारा नहीं बदलेगी। क्या सभी परिपति अवयवों के लिए ओम का नियम सर्वात्रिक रूप से लागू होता है? ओम का नियम जो जो हमारे पास दिया हुआ है, वी समानुपाती ई आई, तो वी के साथ में आई बदलता है। यदि ई नहीं तो उन अवयवों के उदाहरण दीजिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट भी है जिनके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं अनओमीय। कौन से पदार्थ कहते हैं? अनओमीय पदार्थ कहते हैं, जिनमें पहला आता है निर्वात डायोड और अर्धचालक डायोड। अगला दिया गया है किसी निम्न वोल्टता संधारण जिसमें उच्च धारा देनी है। कोई निम्न वोल्टता संधारण है, उसमें उसमें हमें उच्च धारा यानी कि ज़्यादा करंट देना है, का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ई आई इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर होता है। यदि ई आर का मान कम होगा तो उसमें विभव वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे उसका मान क्या होना चाहिए? आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए, जिससे कि धारा क्या रहे? उच्च रहे। धारा उच्च कब रहेगी? जब आर का मान कम होगा।